वेलकम टू होम ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस कहां पर अप्लाई होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, और वीडियो के एंड में हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे नाम से, टॉपिक के नेम से आपको पता चल रहा है कि नेम है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, यानी आपके पास में तीन पैरेलल लाइन होगा। तो मान लीजिए मैं थ्री पैरेलल लाइन को ड्रॉ करता हूं, तीन पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं। एक लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया, एक लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया, और एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दिया। ये तीन की तीनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल है, और ये सब लाइन को मैंने क्या किया, अटैच कर दिया। ठीक है, तो मान लीजिए जो पहला लाइन है उसका नेम हम लोग लिख देते हैं एपी, दूसरा बीसी, और तीसरा जो है वो एमएन। ठीक है, और गिवन में ही हमको ये दे दिया गया है, क्या दिया है आपको, एपी पैरेलल टू बीसी पैरेलल टू एमएन। ये चीज आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एपी पैरेलल टू बीसी पैरेलल टू एमएन, यानी आपकी जो तीनों लाइंस है, या ये एपी ये पैरेलल है बीसी के, और ये दोनों के दोनों पैरेलल है आपके एमएन के। यानी हमारा यहाँ पर तीन ऐसा लाइन है जो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। कौन कौन सा है, एपी पैरेलल टू बीसी पैरेलल टू एमएन। तो अगर आपको क्वेश्चन में तीन पैरेलल लाइंस दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि यहां पर आपको प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस यूज करना है। अब सबसे बड़ी बात कि ये प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल जैसा दिख रहा है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए पी एन एम दिख रहा है। अगर आप इसमें से देखो तो इस क्वाड्रिलेटरल का जो दो साइड है, दो साइड कौन कौन सा, एक आपका जो साइड एम है, और जो दूसरा जो साइड है वो आपका ये पी एन। अगर आप इन दोनों साइड्स को देखो तो ये दोनों साइड दो पार्ट में डिवाइड है। आपका जो एम है वो कौन से दो पार्ट में डिवाइड है, तो वो डिवाइड है ए बी और बी एम में। सेम वैसे ही आपका जो पीएन है वो कौन से दो पार्ट में डिवाइड है, तो वो पीसी और सीएन में डिवाइड है। और हमारा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन होता ही यही है कि ये जो साइड्स जो दो पार्ट में डिवाइड है, इन दोनों पार्ट्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। कहने का मतलब आपका यहां पर ए बी अपॉन बी एम इज इक्वल्स टू पीसी अपॉन सीएन हो जाएगा। और यही है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस आप सिर्फ तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास में तीन पैरेलल लाइन हो। और प्रॉपर्टी में होता क्या है, तो जो दो साइड जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, उन दोनों पार्ट्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। जैसे यहां पर हमारा ए बी अपॉन बी एम जो है वो इक्वल हो गया पीसी अपॉन सीएन के। यही है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। फटाक से हम इससे रिलेटेड एक जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी को क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहां पर जो ए बी है वो ए बी का वैल्यू आप ले लीजिए 3 ले लीजिए, बी एम जो है वो 6 ले लीजिए, पीसी जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं, और सीएन का जो वैल्यू है वो हम सीएन का वैल्यू 9 ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसा आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो गिवन पार्ट है वो लिखना पड़ेगा। हम सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस कौन कौन सा, तीनों साइड्स पैरेलल था, तो एपी पैरेलल टू बीसी पैरेलल टू एमएन। तो आप लिखोगे सिंस एपी पैरेलल टू बीसी पैरेलल टू एमएन, राइट, एपी पैरेलल टू बीसी पैरेलल टू एमएन, एपी पैरेलल टू बीसी पैरेलल टू एमएन। ये आपका क्या है,
ये आपका गिवन है तो वो आप गिवन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये तीनों लाइंस पैरेलल होगा नहीं तो हम प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस यूज नहीं कर सकते। अब क्या करना है, अब बहुत सिंपल है, वो जो दोनों साइड्स दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं उन दोनों पार्ट्स का रेशियो लिख देंगे। तो क्या होगा, ए बी अपॉन बी एम, ए बी अपॉन बी एम इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, पीसी अपॉन सी एन। तो लिख दीजिए पीसी अपॉन सी एन। सिंस ये प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस था तो यहां पर आपको रीजन लिखना पड़ेगा। आप रीजन में लिख दोगे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, जस्ट आपको भी वैल्यू पुट करना है, ठीक है। ए बी कितना दिया हुआ है हमें, ए बी 3 है और बी एम 6 है, तो ए बी के जगह पर 3 और बी एम के जगह पर 6 लिख देंगे। पीसी हमें फाइंड करना था तो पीसी को ऐसे रहने दीजिए। व्हाट अबाउट सी एन, सी एन का वैल्यू कितना दिया हुआ था, तो सी एन का जो वैल्यू है वो 9 दिया हुआ था, तो आप यहाँ पर 9 लिख दीजिए। अब तो आपको पता है कि जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब आप 6 का मल्टीप्लाई पीसी के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 पीसी, इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन। अब आप 3 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो आप लिख दीजिए 3 इंटू 9। सिंस हमें पीसी सिर्फ फाइंड करना है, जब पीसी फाइंड करना है तो ये जो 6 है इस 6 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ला देंगे। आपको पता है जब 6 लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई का किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में, यानी हो जाएगा हमारा पीसी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 9 अपॉन 6। अब हमें कैंसिल करना है, कट करना है, शॉर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 3 के टेबल में देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, राइट। तो यहां पर जो बेसिकली आ गया वो क्या आ गया, अब देखिए 2 से जो सीधा 9 है वो कटने वाला नहीं है, तो क्या आ गया हमारा 9, 9 1 जा 9, सो 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 मीन्स कितना हो गया, ये आपका 4.5। सिंस क्वेश्चन में कोई भी यूनिट नहीं दिया था, जब क्वेश्चन में कोई यूनिट नहीं दिया है तो आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे। और आंसर ये लिखना बहुत जरूरी होता है, लास्ट में आपको आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप सीधा लिख देंगे वैल्यू ऑफ पीसी इज इक्वल्स टू 4.5, और ये जो था ये आपका जो था वो फाइनल आंसर आ गया। पीसी का जो वैल्यू था वो 4.5 आ गया। मुझे पता है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।